बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुबई पिजन क्लब में खुश आमदीद। कुर्बान भाई के साथ उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो बना रहा हूँ एक बीमारी के हवाले से, जो मुझे बहुत सारी कमेंट्स भी आ रही हैं। कमेंट्स ये आ रही हैं कि जनाब, एक मैंने वीडियो बनाई थी, तो उस वीडियो में मैंने एक सांस, कबूतर जो लंबे लंबे मुंह खोलता है, सांस की तकलीफ़ होती है कबूतर को, तो उसके हवाले से बनाई थी। तो लोगों ने फिर मुझे बहुत सारी कमेंट्स की कि भाई मुझे चूरन पाउडर नहीं मिल रहा, मुझे परेशानी हो रही है, मुझे ये नहीं मिल रहा, मुझे वो नहीं मिल रहा। तो आज फिर से मैं वीडियो उसी के मुताल्लिक बना रहा हूँ, और इंशाल्लाह आज आप लोगों को पूरी तरीके से मैं आपको क्लियर आपको समझा दूँगा आज कि करना क्या है। बहुत ही आसान है। उस दिन भी मैंने उस वीडियो में भी मैंने आपको ज़िक्र किया हुआ है कि क्या मेडिसन लेनी है, कैसे बनाना है, लेकिन लोग नहीं समझते। चलें, कोई बात नहीं, नहीं समझते। आज मैं बिल्कुल बाकायदा आपके साथ में शेयर कर दूंगा, तो मेरे साथ बने रहें। और सबसे पहले तो मैं अपने कबूतर आपको दिखाऊंगा, जो मेरे फ़िट हैं कबूतर, आप देख सकते हैं। तो वो भी दिखाता हूँ, शेयर करता हूँ आपके साथ में। अभी कुछ दिन पहले ही मतलब है बरसात हुई थी बहुत ही, और कबूतरों को प्रॉब्लम भी हुई थी सांस की। क्योंकि सांस का होना सिर्फ़ एक प्रॉब्लम ये ज़ुकाम का होता है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो रेशा हो जाता है। रेशा मतलब हमें ज़हर नहीं होता है, एक तो बहुत ज़्यादा हो जाता है ना जो हमें ज़हर हो जाता है, और एक जो ज़हर नहीं होता उसके जो नाक होते हैं, नथनों के अंदर, यहाँ पर गले के अंदर, वहाँ पे वो जम जाता है। और वो फिर जो है कबूतर लंबे लंबे सांस और खर खर करना, ये प्रॉब्लम बन जाती है कबूतर के साथ में। बीच में मेरे कबूतरों में भी हुआ ये, एक दो कबूतर थे, अभी भी हैं, लेकिन फ़िट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अभी उनके साथ में दूसरी ट्रीटमेंट की है, अब वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो भी शेयर कर दूंगा, और उसका भी जिक्र मैंने किया हुआ, लेकिन लोग नहीं समझते। वो फिर से कमेंट्स करते हैं, जनाब हमें वो चूरन पाउडर बताएं, हमें वो मेडिसन बताएं। तो आज मैं एक मेडिसन आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। अगर जिस भाई को ये, तो एक तो नंबर वन है, मैंने इससे आजमाया है और ये बिल्कुल परफेक्ट है, और इससे कबूतर बिल्कुल 2 दिन में दूसरे दिन ही रिकवर हो जाता है, कबूतर बिल्कुल फिट हो जाता है। तो आइए फिर आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ मैं। तो सबसे पहले कबूतरों का आपको शौक़ करवाता हूँ, जो मेरे ये कबूतर उड़ने वाले हैं। ये देख लें, इनमें 2 कबूतर, एक बच्चे को और एक बड़े कबूतर को सांस की प्रॉब्लम हुई थी, मुंह खोल रहा था। और दूसरी बात है, इस बार तो मेरे साथ में अजीब हुआ कि कबूतर ने दाना भी पेट में रोक लिया, सांस की तकलीफ़ आने से पेट में दाना भी रोक लिया, तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह कवर हो गया, बिल्कुल फिट हो गया। बिल्कुल, आइए फिर कैमरा बैक की तरफ करूँ, तो ये देख सकते हैं। तो ये सामने आपको बच्चा एक नज़र आ रहा है, तो इसको मैं 1 मिनट जूमिंग करके आपको इसका फेस दिखाऊं। इसका आप फेस देखें तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा, इसे सांस की तकलीफ़ हुई थी, मतलब ज़ुकाम या रेशा जैसे कहते हैं, ज़ुकाम की तकलीफ़ हुई थी, ये आप देख सकते हैं। इसके ये बच्चा है मेरा कबूतर का, तो ये देखें, तो ये इसे अभी भी है, देख सकते हैं आप, ये अभी प्रॉब्लम में है, लेकिन इसकी ट्रीटमेंट हो रही है, ये फ़िट हो जाएगा। तो इसी तरह एक और कबूतर भी था, बड़ा कबूतर है। तो यहाँ पर आप इस कबूतर को नोट करना है, इस कबूतर को, ये जो बैठा है, ठीक है ना, ये जो बैठा है, इस कबूतर को आपने नोट करना है। ये देखना है, इस कबूतर की बात कर रहा हूँ, ये देखें आप, ये इस कबूतर को आपने नोट करना है। इसे भी अभी 2 दिन पहले इसे प्रॉब्लम हुई, और अब बिल्कुल फ़िट है, देख सकते हैं आप, बिल्कुल खर खर कर रहा था, ज़ुकाम हुआ था इसे बुरी तरह, तो इसने दाना भी रोक लिया था। फिर मैंने इसका पोटा वॉश किया, वॉश करके इसे मैंने मेडिसिन दी, और ये बिल्कुल फ़िट हो गया। और उसके पीछे वो भी बैठी है, उससे भी हुआ था तकरीबन 1 हफ़्ता पहले, तो वो भी अभी बिल्कुल फ़िट है, वो देखें आपके सामने है। तो आइए फिर क्या ट्रीटमेंट करता हूँ वो भी आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँ। तो ये देखें, बिल्कुल अभी ये दाना खा के बिल्कुल फ़िट बैठे हुए हैं, ये दाना खा के बैठे हुए अभी बिल्कुल। अभी मेरे यहाँ दोपहर का टाइम है, तकरीबन दोपहर के 2-3 बज रहे हैं। तो इस तरह, और ये मेरे सारे उड़ने वाले कबूतर हैं, ठीक है ना, ये नए बने हैं मेरे। और इसी तरह यहाँ पर ये, इसमें मेल और बच्चे हैं, इसमें फ़ीमेल और बच्चे हैं, दोनों में मैं छोड़ता रहता हूँ बच्चे, जिस तरह मुझे टाइम मिलता है मैं इन्हें उड़ाता रहता हूँ। तो ये देखें, अभी इस टाइम ये बिल्कुल ओके और फिट,
किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल ओके हैं, देख सकते हैं आप बिल्कुल। और ये देखें आप, ये बेचारा जो नर अभी आपके सामने मैं इशारे से आपको दिखा दूँ, ये नर जो है ये सोकरे में आया था, अब सोकरे से निकल गया, बिल्कुल फिट हो गया, अब बिल्कुल मस्ती भी करता है। ये देखें आप, देख सकते हैं आप, बिल्कुल मस्ती करता है। और ये गर्दान भी है, मतलब घर का पक्का लगा हुआ कबूतर है मेरा। तो इस तरह ये देखें आप, तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल फिट, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आइए फिर मैं आपको ट्रीटमेंट जो मैं करता हूँ वो आप लोगों के साथ में पहले भी शेयर की थी, इस बार भी कर रहा हूँ, लेकिन वाजिया से करूँगा इंशाल्लाह, जो आपको फ़ायदा होगा। मेरे कबूतरों में अभी कोई ऐसा इशू नहीं हुआ इतना बड़ा कि मैं आप लोगों को कबूतरों के साथ दिखा सकूँ। तो आइए फिर ये देखें, आपको ये 2 चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ, आप नोट कर लें। ये 2 चीज़ें आपको क्लियर कर रहा हूँ। तो ये देखें आप, तो ये कैमरा जी, तो यहाँ पर ये देखें, ये है ऑफ्लक्स, ठीक है। इसकी एक टैबलेट ये है, इस कहाँ की होगी, ये देखें, ये देखें, ये इलाज करता हूँ मैं, तो ये मैंने इसमें से निकाल के तीसरा हिस्सा दिया हुआ है कबूतर को, ठीक है ना। अभी 2 हिस्से बाकी है, तीसरा हिस्सा दिया हुआ है, आधी नहीं है ये तीसरा हिस्सा है, ठीक है ना। ये देखें, ये ऑफ्लक्स की गोली है, ये आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर मुझे मिली थी, लेकिन यहाँ से जो मिलती है इमारात में वो सही नहीं मिलती, तो ये पाकिस्तान से मंगाई हुई है। तो इसे आप नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीन कैप्चर भी आप ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको वाजिया कर रहा हूँ। और ये एक हो गया, और दूसरा हो गया ये गत्था गिंडीरी। ये देखें, ये है गत्था गिंडीरी, इसे बोलते हैं गत्था जो ये हम अक्सर आप लोगों ने पान की दुकान में देखा होता है, जो पत्ते पे लगाते हैं ना गत्था, ये है वो जो पान के पत्ते पे लगाते हैं, इस कलर का होता है। ये देखें, आपको मैं दिखा दूं तो इसका ये टूटा हुआ सिरा देख सकते हैं, ये तो इसका एक इतना टुकड़ा लेना है आपने, ठीक है, ये इतना टुकड़ा ले लेना है आपने। और उसके बाद में ये ऑफ्लक्स का आपने 3 पीस लेने, 3 गोलियां लेनी है, यानी कि 1 2 3 टैबलेट लेने हैं इसके ऑफ्लक्स के। और ये आपने ले लेना है गत्था, एक इतना टुकड़ा हुआ आपके पास, ये आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये देखें आप, देख सकते हैं आप, इतना टुकड़ा हो, इसे आपने पीस लेना है, इसका भी आपने पाउडर बना लेना है। और इन 3 कैप्सूल का, 3 टैबलेट का आपने ये बना लेना है पाउडर, ये बना के आपने रख लेना है, ठीक है। अब जब भी देखें आपके कबूतर को प्रॉब्लम आ रही है, यानी वो सांस लेना शुरू कर रहा है, मुंह खोलने लग गया है, तो फ़ौरन से आपने एक चुटकी, इस तरह आपने एक चुटकी दरमियानन से लेनी है, ऐसे चुटकी एक पाउडर की उठा के उसके मुंह में डाल देनी है, ठीक है। तो क्या होगा, आपका कबूतर 3 दिन में रिकवर हो जाएगा। 3 दिन लगेंगे कबूतर को रिकवर होने में, तीसरे दिन वो बिल्कुल फिट हो जाएगा। वो उल्टियाँ करेगा, लेकिन हमने पाउडर डाला हुआ है, उसका वो नहीं निकलेगा। अगर आपने सबसे पहले ये देखना है कि कबूतर के अगर पोट में दाना है और वो गल गया है, उसके मुंह से महक आ रही है, यानी आपने सूंघा उसके मुंह खोल के, तो उसके मैदे से महक आ रही है, तो आपने पहले उसका वॉश करना है, अच्छी तरह उसको वॉश करने के बाद आपने ये पाउडर उसके गले में डाल देना है। और ऊपर से उसे, अगर आपने 5 सीसी या 2 सीसी या 3 सीसी जैसे आपको मुनासिब लगे, नीम गर्म पानी में आपने उसे दे देना है, ठीक है ना। ये पानी में मिक्स नहीं करना है, आपने ये चुटकी देनी है और पानी ऊपर से 5 सीसी पिला देना है कबूतर को, जिसका पोटा वॉश किया आपने। जिसका पोटा आपने वॉश नहीं किया, उसके पोटे में आपको महक नहीं आ रही, यानी उसका हाजमा सही है, उसे सिर्फ प्रॉब्लम है, वो मुंह से लंबी लंबी सांस ले रहा है, तो ही आपने उसे ये आपने देना है, सिर्फ ये दे के छोड़ देना है, ठीक है ना। और कुछ भी नहीं करना। अभी मैंने आपको क्लियर आपको दिखा दिया है, आपको क्लियर मैंने आपको वाजिया करके बता दिया है। जो दोस्त मुझे कमेंट्स कर रहे हैं कि भाई मेरे कबूतर मर रहे हैं, मेरे कबूतरों में बहुत प्रॉब्लम है, तो भाई सबसे पहले अपने कबूतरों का पानी आपने रोकना है। पानी दिन में, ठंडी में दिन में 1 बार देना है, वो भी दाने के बाद देना है, आगे पीछे पानी उसे नहीं देना। और नीम गर्म पानी ही पिलाना है, ठंडा पानी उनके आगे रखना ही नहीं है।
आपने सबसे पहले कबूतरों को ये करना है, ठीक है ना। आपने अगर अपने कबूतरों की ठंडी में आप लोगों ने हिफाजत करनी है तो सबसे पहले आपको कबूतरों का पानी निकालना होगा। ये आपको मैं बता दूं, जोड़ों वालों का पानी सिर्फ बच्चों को जो पिलाता है कबूतर जोड़े वाला है उसको आप रखें, वो भी आप नीम गर्म पानी हर टाइम आप चेक करें कि पानी ठंडा हो रहा है तो फ़ौरन निकाल दें, फिर उसे रखें नीम गर्म। यानी कि आप जोड़ों वालों को आप 3 टाइम कर लें, सुबह रखें, दोपहर को भी रखें, शाम को भी रखें। तो आप फ्रेश पानी रखेंगे, ठंडा पानी नहीं होगा, आपके कबूतरों में बच्चों में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, जोड़ों में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और ऐसे परवाज़ी कबूतरों में भी आपके प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो भाई सबसे प्रॉब्लम मुंह खोलना, सांस लेना कबूतर का प्रॉब्लम इसी से होती है। और अगर बारिश हो रही है तो कबूतर को गिल्ला मत होने दें, कबूतर को अच्छी तरह ढाँप दें, कबूतर को बिल्कुल बंद कर दें। ये देखें मैंने कपड़े लगाना शुरू कर दिए, लेकिन इस तरह नहीं करता मैं कि रात के 10-11 बजे जब मौसम बहुत ज़्यादा ही मतलब ठंडा होता है मैं तब लगाता हूँ, नहीं तो नहीं लगाता। ये देखें अभी ये मेरे केज में देखें, अभी पानी जाके 2 दिन से पानी अभी जाके सूखा है। ये देखें ये पानी के दाग हैं ये सारे, लेकिन कबूतर फिर भी आप देख रहे हैं बिल्कुल फिट हैं, कबूतरों को कोई किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। तो आप मेहरबानी करें, कबूतरों को सबसे पहले पानी, और कबूतर को अगर जैसे आपके केज में धूप आती है फ़ौरन कबूतरों को निकालें बाहर, धूप लगवाएं बहुत अच्छी तरह से। धूप लगवाना कबूतरों को बहुत ज़रूरी है, कि नहीं तो कबूतर आपके बीमारी की तरफ जाएंगे, वायरस की तरफ जाएंगे, परेशान होंगे आप। तो ये देखें बिल्कुल फिट बैठे हैं कबूतर, किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। ये देखें आप। तो इसी के साथ अपने कुर्बान भाई को इजाज़त दें, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।